हेलो स्टूडेंट। आज फिजिक्स का एक नया टॉपिक है जिसका नाम है गति यानी मोशन। ठीक है, तो देखिए इसको अच्छी से समझिएगा। और जो स्टूडेंट इसको देख रहे होंगे, चाहे वो 9 को हो या 10 को हो या फिर कंपटीशन के हो, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप इसको देख रहे हैं तो कॉपी और कलम के साथ बैठिए और इसको समझते हुए चलिए, ताकि आपको न्यूमेरिकल में कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से मैं पढ़ाऊँगा, ताकि न्यूमेरिकल जो कहते हैं कि न्यूमेरिकल बहुत हार्ड, न्यूमेरिकल हार्ड नहीं है। ठीक है ना, अगर आप बेसिक से पढ़िएगा तो न्यूमेरिकल हार्ड ही नहीं है। तो देखिए गति का जो है इससे न्यूमेरिकल ही बनता है। तो स्टार्ट करता हूँ। देखिए सबसे पहले समझिएगा यहाँ पे गति क्या है। दो चीज़ समझिएगा, एक गति और एक विरामा। हम गति किसको बोलेंगे और विरामा किसको बोलेंगे। देखिए यदि एक वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, तब वो कह सकते हैं कि वो वस्तु जो है गति अवस्था में। और यदि एक वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो वे विरामावस्था कहलाता है। समझिएगा इसका एग्जाम्पल से, दो ही इसमें टर्म है, स्थिति और समय। स्थिति और समय है ना। आप लोग जो कंपटीशन का स्टूडेंट हैं उनको गति और समय यानी कि स्थिति और समय ये दोनों से ग्राफ भी पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको बढ़िया से समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलता है। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, दो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि कोई गाड़ी है और ये यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, ठीक है, ये ए है, एक जगह का नाम है। और तो देखिए सीधे यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, तो इस गाड़ी को हम 5 मिनट में देखें कि गाड़ी यहीं पे है, फिर आगे 10 मिनट में देखें गाड़ी यहीं पे है, फिर 15 मिनट में देख रहे हैं गाड़ी यहीं पे है। यानी मेरा समय बढ़ते जा रहा है, लेकिन जो गाड़ी का स्थिति है ज्यों का त्यों है, वहीं पे खड़ा है। ठीक है, तो तब इसको क्या कहा जाएगा, तब इसको कहा जाएगा कि ये जो वस्तु है क्या है, विरामावस्था में है। और दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ कि यदि ये गाड़ी जो है 5 मिनट में देखे यहाँ पे है और अगले 10 मिनट में देखे यहाँ से यहाँ बढ़ गया है, फिर 15 मिनट में देखें यहाँ से यहाँ बढ़ गया है, मतलब कि गाड़ी बढ़ते जा रही है, समय भी बढ़ते जा रहा है। यानी इसमें क्या हो रहा है कि इसमें समय के साथ स्थिति में ही परिवर्तन हो रहा है। तब इसको कहा जाएगा कि ये जो है गति अवस्था में है। ठीक है, तो हमें लगता है कि गति और विरामा आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। एक देखिए इसमें टर्म यहाँ पे लिखे हैं, गति एक सापेक्ष पद है। इसको समझिएगा कि गति एक सापेक्ष पद है। अब सापेक्ष क्या होता है, सापेक्ष पद के मतलब क्या होता है। जैसे देखिए मान लिया कि एक बस है। ठीक है, एक बस में दो व्यक्ति हैं, जिसका एक का नाम है ए और दूसरा का नाम है बी। दो व्यक्ति मतलब दोनों सीट पर बैठा हुआ है और एक तीसरा व्यक्ति सी जो है बाहर है। ये जो बाहर है और यहाँ पे बस जो है चल रही है। ठीक है, बस गति कर रही है। तो यहाँ से अगर पूछा जाए सवाल कि ए और बी यहाँ पे गति में है या फिर विरामा में है, अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि ए और बी गति में है या विरामा में है, तो देखिए जिसके सापेक्ष पूछा जाएगा उसी के अनुसार देना है। अगर पूछा जाए कि बस के सापेक्ष अगर ये दोनों व्यक्ति ए और बी जो है विरामा में है या गति में है, तो बस के सापेक्ष पूछा जाए तो ये तो बैठा हुआ है, बस चल रही है लेकिन ये दोनों बैठा हुआ है, तो बस के सापेक्ष क्या चीज में हो जाएगा, ये स्थिर यानी विरामा में हो जाएगा ना। लेकिन अगर ये जो सी व्यक्ति है इसके सापेक्ष पूछा जाए तब ये जो है क्या होगा, गति में होगा। ठीक है, तो इसको समझिएगा बढ़िया तरह से। यानी बी के अनुसार ए जो है रेस्ट में होगा, ये बी के अनुसार ए जो है रेस्ट में होगा, लेकिन सी के अनुसार ए या बी ये आपको मोशन में होगा। अब हमें लगता है कि आप लोग गति और विरामा अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए गति को समझने के लिए कुछ भौतिक राशियां होती है, उसको हम लोग समझते हैं। भौतिक राशियां किसको बोलते हैं, भौतिक राशियां के मतलब होता है जिसमें मापने, है ना, जिसमें परिमाण और दिशा हो, उसको भौतिक राशियां कहते हैं। परिमाण के मतलब समझते होंगे कितना, जैसे कि 10 किलो वजन है, द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान क्या है, परिमाण है। द्रव्यमान को किसको से मापेंगे, तो द्रव्यमान को किलोग्राम से मापा जाता है। दूरी ये परिमाण है ना, कितना किलोमीटर गया, तो इसको किस चीज में मापते हैं, किलोमीटर में या फिर मीटर में, तो इस तरह से। और दिशा तो समझिए रहेंगे, दिशा मतलब कि मान लें कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व गया या पश्चिम गया, इस तरह से जब रहेगा तो उसमें दिशा हो गई। तो देखिए गति को समझने के लिए
कुछ जो है भौतिक राशियां हैं। यहाँ पे देखिए दूरी और विस्थापन को समझिएगा, दूरी और विस्थापन, उसके बाद चाल और वेग को समझेंगे, उसके बाद त्वरण और उसके बाद समय, और यही सबसे क्या निकलेगा, गति का समीकरण निकलेगा। इसलिए बेसिक है और इसको जरूर देखिए और कॉपी कलम के साथ बैठिए। देखिए हम लोग समझते हैं दूरी तथा विस्थापन क्या है। अब दूरी किसको बोलेंगे और विस्थापन किसको बोलेंगे, बहुत अच्छा ये सवाल है, ठीक है, आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन यहाँ पे रटना नहीं है, एकदम समझते हुए चलना है। यहाँ पे देखिए किसी वस्तु की प्रारंभिक से अंतिम स्थिति की जो बीच की तय की गई वास्तविक पथ की जो लंबाई होती है उसको हम लोग दूरी कहते हैं। प्रारंभिक स्थिति का मतलब समझ रहे हो, जहां से मान लेंगे देखिए ये घर है, ठीक है, और यहाँ पे स्कूल है। कोई लड़का घर से निकलता है और स्कूल जाने का दो रास्ता है। एक रास्ता ये देखिए ऐसे गया, समझ रहे हैं ना, ये ऐसे गया, थोड़ा टाइम लगेगा, दूरी ज़्यादा होगा। लेकिन एक रास्ता आपको एकदम शॉर्टकट है, ये देखिए, दोनों को समझेंगे हम लोग। दोनों जाता है, कोई ये पहले जाता है, ये इस रास्ता से जाता है, तो ये जो है इस रास्ता से अगर स्कूल जाता है तो ये प्रारंभिक स्थिति हो जाएगा, अंतिम स्थिति हो जाएगा, है ना। तो किसी वस्तु की प्रारंभिक से अगर अंतिम स्थिति के बीच तय की गई जो वास्तविक पथ है, ये वास्तविक पथ इसको मान लेते हैं, जो वास्तविक पथ है उसी को हम लोग दूरी कहते हैं, ठीक है। और ये जो है दूरी में कोई दिशा नहीं होता है, दूरी में दिशा है, देखिए तो ये इधर गया फिर तिरछा मुड़ा, इधर इधर इधर, मतलब दूरी में कोई दिशा ही नहीं है, जिधर मैंने उधर चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। दूरी में कोई दिशा नहीं होता है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो ये समझ गए बात को, ठीक है। तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच के जो वास्तविक पथ की लंबाई है उसको हम लोग दूरी बोलेंगे। लेकिन इसी को अगर शॉर्टकट रास्ता से जाएगा, देखिए तो शॉर्टकट से जाएगा तो सबसे पहले तो इसमें दिशा होगा, किधर भैया, तो इधर पूरब, तो इधर पश्चिम, पूरब से पश्चिम जा रहा है। अगर ये 10 किलोमीटर चला इसे तो ये 5 किलोमीटर में पहुंच जाएगा, है ना। तो ये जो विस्थापन है, विस्थापन में हमेशा दिशा होती है। देखिए विस्थापन किसको बोलेंगे, किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों के जो बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है ना, मतलब सबसे कम दूरी, उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें लग रहा है कि आप लोग दूरी और विस्थापन दोनों समझ गए होंगे। और इसको अच्छी से समझने के लिए देखिए यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है और इसको समझ लीजिएगा तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, चाहे नान का स्टूडेंट हो या फिर कंपटीशन का हो। ये प्योर एनसीईआरटी बुक है भैया, इसीलिए इसको एक बार जरूर देखें और हर एग्जाम में एकदम आराम से मार्क आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे रेखा खींचे हैं, ठीक है, पढ़े होंगे ना आप लोग, सरल रेखा है और ये मूल बिंदु मानते हैं, ये ओ है, ए है, बी है और ये इधर सी है। मूल बिंदु से जो दाएं तरफ है उसको पॉजिटिव मानते हैं, है ना, और जो बाएं तरफ उसको नेगेटिव मानते हैं। ये तो आप लोग जानते होंगे, इसमें कहने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए समझिएगा, अगर कोई व्यक्ति ओ से ए के पास गया, ओ से समझिएगा, ओ से ए के पास गया, फिर ए से बी के पास गया, तो इसमें कितना दूरी तय किया और कितना विस्थापन दे गया उसके बारे में हम लोग समझते हैं। एकदम कॉपी कलम के साथ बैठिए समझते हुए। देखिए इसको कुछ नहीं करना है, कोई व्यक्ति है ओ से पहले कहाँ गया, ए के पास गया, तो ओ से ए के बीच की दूरी कितना है, यहाँ से 0 यहाँ से 1, यानी एक ओ से एक 1 है तो यहाँ पे 1 दे दिए हैं, ठीक है। अब देखिए ए से बी के बीच की दूरी कितना है, ए से बी कितना है, ए से बीच की दूरी टोटल यहाँ से यहाँ 2 है और ये 1 हो गया, तो ए से 2 के बीच की दूरी कितना, 1 ही ना है, तो यहाँ पे 1 दे दिए, मतलब 1 + 1 टोटल दूरी कितना हो गया, 2 हो गया। मीटर में तो मीटर मान लेते हैं, है ना। अब देखिए विस्थापन कितना हो गया, दूरी तो हम लोग समझ गए, विस्थापन समझिएगा। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो रोक के देखे, समझ में आ जाएगा, थ्योरी है भैया, ठीक है। अब देखिए विस्थापन, तो विस्थापन हम लोग क्या बोलते हैं कि जो आपको प्रारंभिक स्थिति है और अंतिम स्थिति है, दोनों के जो बीच की जो दूरी होता है वही आपका विस्थापन होता है, एकदम शॉर्टकट में। तो यहाँ पे देखिए ओ और बी है, प्रारंभिक ओ है और अंतिम बी है, तो ओ और बीच की दूरी कितना है, ओ और बी के बीच की दूरी 2 है, तो 2 हो जाएगा। यानी दूरी भी 2 और विस्थापन भी 2, कोई दिक्कत नहीं है, दूरी और विस्थापन बराबर भी हो सकती है, ऐसा थोड़ी ना है। केस नंबर 2 में देखिए, ओ से ए के पास गया, यानी ओ से ए के पास गया तो ओ से ए के पास जाएगा तो 1, फिर आपको ए से बी के पास गया, ए के बीच के पास, तो ये भी आपको 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे है कि बी से ए आया, मतलब इधर से फिर इधर लौट गया, बी से ए, तो बी से फिर 1 हो जाएगा, तो 1 1 1 कितना हो गया, 3 हो गया, यानी टोटल दूरी 3 हो गया।
इसमें विस्थापन देखते हैं कितना होगा। विस्थापन में कुछ नहीं, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। प्रारंभिक देखेंगे O और अंतिम A, यानी O और A के बीच की दूरी कितना 1 है बस, तो विस्थापन 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे समझते हुए चलना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से चलिए समझते हुए, ठीक है। उसके बाद देखिए केस नंबर 3 में देखते हैं, कोई व्यक्ति O से पहले A के पास गया, यानी O से A के पास जाएगा तो 1, फिर आपको A से B के पास गया, A से B के पास गया, ये भी आपको 1 हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे B से A गया, B से A मतलब लौटा, तो ये भी आपको 1 हो जाएगा, है ना। B से A भी आपको क्या होगा 1 होगा, है ना। फिर A से O गया तो A से O भी 1 हो जाएगा, यानी कि O से A 1, A से B फिर 1, फिर B से A फिर 1 और A से O फिर 1, 4 हो गया ना। तो यहाँ से 4 मीटर हो गया टोटल दूरी। आप यहाँ पे समझिएगा केस नंबर 3 विस्थापन में देखते हैं। विस्थापन में प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। प्रारंभिक कितना है O है और अंतिम कितना O है, मतलब जहां से गया वहीं पे लौट के चला है, तो विस्थापन 0 होता है, याद रखिएगा। कोई भी व्यक्ति यहाँ से मतलब एकदम सीधे यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ चला तो विस्थापन 0 हो गया, ठीक है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे। केस नंबर 4 में देखिए, कोई व्यक्ति O से A के पास गया तो O से A के पास जाएगा तो 1 मीटर चलेगा। फिर A से B गया, A से B गया तो फिर 1 मीटर चलेगा, है ना। फिर आपको A से B गया, फिर आपको यहाँ चल रहा था ना हम लोग, फिर O से A से B हो गया, फिर B से A गया तो ये भी आपको 1 मीटर हो जाएगा। फिर आपको B से A से O जाएगा, फिर 1 मीटर हो जाएगा। और फिर यहाँ से देखिए O से C जाएगा, मतलब O यहाँ पे है, C इधर है, तो यहाँ से यहाँ तो 1 ही मीटर है, माइनस होता है कोई दिक्कत नहीं, O से तो 1 ही मीटर है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस क्यों लिया है कि दूरी कभी नेगेटिव नहीं होता है। ये नहीं कि हम अगर यहाँ से सीधे जा रहे हैं और फिर इधर आ गए तो नेगेटिव, ऐसा कोई बात नहीं। दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। हम चले तो दूरी तो तय हुआ। अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं और मान लीजिए कि गाड़ी से आप 5 किलोमीटर गए, पुनः फिर 3 किलोमीटर लौट आए, तो क्या आपको दूरी घटेगी? नहीं घटेगी, 5 3 8 नहीं हो जाएगा, इसलिए दूरी कभी नेगेटिव नहीं होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे टोटल 5 मीटर हो जाएगा। लेकिन अब हम विस्थापन की बात करते हैं, तो विस्थापन में क्या करना है? विस्थापन में आपको करना है कि जहाँ से गया और प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति बीच की जो दूरी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन। तो प्रारंभिक O है और अंतिम C है। अब भैया ये गाड़ी जो है इधर, मतलब कोई व्यक्ति इधर जा रहा था, अब इधर उसका मुंह था, अब इसको इधर घूमना पड़ेगा, इसीलिए विस्थापन में नेगेटिव दिया जाता है। इसका दिशा चेंज हो गया, याद रखिएगा, दिशा इसका चेंज हो गया, यानी यहाँ से यहाँ दूरी 1 है लेकिन -1 होगा। अगर आप, अब हमें लगता है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, तो अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसको दोबारा देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा। थ्योरी है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 के स्टूडेंट देख रहे हैं, कंपटीशन के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 9 के बच्चा भी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भी एकदम बना सकते हैं, ठीक है। तो एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। तो ये हम लोग दूरी और विस्थापन अच्छे से समझ गए। गति क्या है, विरामा क्या है, आप लोग इसको इसलिए हम समझा रहे हैं पहले कि ग्राफ में आप लोग का कोई दिक्कत नहीं होगा। और ग्राफ में से कंपटीशन में तो क्वेश्चन पूछा जाता है, 9 10 का तक को कहने नहीं, 9 में तो खैर पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नोट में है कि दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है। अभी यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला कि दूरी हमेशा पॉजिटिव होगा। अच्छा, विस्थापन क्या होती है? विस्थापन आपको पॉजिटिव होगा और नेगेटिव भी होगा और 0 भी होगा। तो विस्थापन पॉजिटिव भी हो सकता है, कैसा होगा यहाँ पे देखिए, कौन स्थिति में सब बता चुके हैं। नेगेटिव कैसे होगा और 0 कैसे होगा, है ना। अब देखिए कि यहाँ से कभी कभी सवाल आपको आता है कि क्या दूरी विस्थापन से बड़ा है या छोटा है? दूरी विस्थापन से, यहाँ पे देखिए तो ये दूरी निकालना है, ये विस्थापन है ना। तो दूरी चाहे तो बराबर हो सकता है या फिर विस्थापन से बड़ा हो सकता है, कभी भी दूरी छोटा नहीं होगा, बराबर हो सकता है, ठीक है। तो यदि प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति एक समान हो तो विस्थापन 0 होगी। ये विस्थापन के बारे में है कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, मतलब जहां से कोई व्यक्ति चला वहीं लौट करके आ गया, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे दूरी के बात आएगा, तो दूरी विस्थापन से चाहे तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा, इसीलिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे दिया गया दूरी चाहे तो बड़ा विस्थापन से बड़ा होगा या बराबर होगा, है ना। अब देखिए यदि वस्तु एक सीधा रेखा में चल रहा हो तो दूरी तथा विस्थापन एक समान होगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि दूरी और विस्थापन एक समान कब होगा? यदि एक वस्तु एक सीधा यानी सरल रेखा में चल रहा हो, और चेंज नहीं होना चाहिए, किधर मुड़ना नहीं चाहिए, एक सरल रेखा। देखिए A से B गया, है ना,
ये देखिए इधर मुड़ा, ए से बी गया तो दूरी और विस्थापन यहाँ पे सेम होगा। ये नहीं कि इधर मुड़ गया तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूरी विस्थापन के बराबर या विस्थापन से बड़ा होता है, ये हो गया। दूरी में केवल परिमाण होता है, यहाँ पे दूरी में क्या होगा, केवल परिमाण, इसमें दिशा की जरूरत है जी, किधर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परिमाण और विस्थापन में क्या होता है, दिशा और परिमाण विस्थापन में होता है, मतलब दोनों में होता है। इसमें दिशा की तो जरूरत होता ही होना है, ठीक है ना। मतलब इसलिए याद रखिएगा, दूरी देखिए जिसमें सिर्फ परिमाण हो उसको हम लोग अदिश राशि बोलते हैं, और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसको सदिश बोला जाता है ना, यानी सदिश वेक्टर बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको लिख लीजिए, जिसमें केवल परिमाण हो उसको हम लोग अदिश बोलते हैं, और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसको हम लोग सदिश बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि दूरी क्या होगा, अदिश होगा, और विस्थापन सदिश होगा, चूंकि दोनों हैं। तो स्टूडेंट, मैं कहना आप लोग से चाह रहा हूँ कि इसको ये हम बेसिक से लेकर के चल रहे हैं। इसमें नान बार बार कह रहा हूँ कि नान का और कंपटीशन का, रेलवे एनटीपीसी CB2 हो या फिर ग्रुप डी हो, ग्रुप डी के लिए तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये है, ठीक है ना। और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले मैं ये कंप्लीट कर लूँगा पूरा इसका, और उसके बाद इसके लिए न्यूमेरिकल बनाऊंगा, उसके बाद इसका हम क्वेश्चन MCQ लाऊंगा। आप लोग देखते चलिए आराम से, कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा हर एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि हमें वीडियो और बनाने में मज़ा आवे, ठीक है दोस्त। ओके, बाय।